अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। इमेजिन करें कि आप इमरजेंसी रूम में हैं और आपके पास एक 55-ईयर-ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट आता है जिसको लिजिनिप्रोल पर स्टार्ट हुए अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं। पेशेंट जो है वो शदीद डिस्ट्रेस में, उसके लिप्स, उसकी टंग, उसकी फेशियल टिश्यूज़ में सिवियर स्वेलिंग है और बोलने में उसको शदीद तकलीफ हो रही है एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। ये क्लासिक प्रेजेंटेशन है ACE इनहिबिटर इंड्यूस्ड एंजियोएडिमा की। आज हम समझेंगे कि ACE इनहिबिटर ये लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन क्यों करवाते हैं और एज अ फार्मासिस्ट या क्लिनिशियन आपका इमीडिएट इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड पैथोफिजियोलॉजी एंड मैकेनिज्म। आखिर AC इनहिबिटर लेने से सडन स्वेलिंग हो क्यों रही है। आमतौर पर हम जानते हैं कि जो AC इंजाइम होता है इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करना, क्या करना, एंजियोटेंसिन 2 में। लेकिन AC इंजाइम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो कि हम नहीं जानते या हम बहुत कम जानते हैं कि वो क्या करता है, कि वो ब्रेडिकानिन को तोड़ता है। ब्रेडिकानिन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जब हम पेशेंट को AC इनहिबिटर दे देंगे, AC इंजाइम इनहिबिटर दे देंगे, जैसे कि लिजिनिप्रोल दे दिया हमने, कैप्टोप्रिल दे दिया, इनालाप्रिल दे दिया, ठीक है, तो AC इंजाइम ब्लॉक हो गया। जब AC इंजाइम ब्लॉक हो गया हमारे पास तो क्या होगा, तो ब्रेडिकानिन की जो डिग्रेडेशन हो रही थी, टूट-फूट हो रही थी, वो टूट-फूट नहीं होगी। यानी कि ब्रेडिकानिन का लेवल जो हो जाएगा बॉडी में अक्युमुलेट होने लगेगा, क्या होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। ब्रेडिकानिन एक पावरफुल वैजो डायलेटर है जो कि क्या करता है, जो कि वेस्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ा देता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो खून की नालियाँ होती हैं उनमें जो फ्लूइड होता है, प्लाज्मा लीक होकर कहाँ जमा होना शुरू हो जाता है, सब म्यूकोसल और सब क्यूटेनियस टिश्यू में कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं एंजियो एडिमा। यानी कि ये कोई IG मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, बल्कि ब्रेडिकानिन मीडिएटेड रिएक्शन है। इसलिए ड्रग स्टार्ट करने के पहले दिन भी हो सकती है या फिर सालों बाद भी हो सकती है, सडन अपेयर हो सकती है। जब ऐसी इमरजेंसी आए तो आपका स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये होता है। पहली चीज़ क्या करें, सबसे पहले जो सांस की नाली को सिक्योर करते हैं। अगर टंग या फेरेंक्स की स्वेलिंग की वजह से सांस का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया है तो एहतियातन क्या करेंगे, इंट्यूबेशन या फिर इमरजेंसी ट्रैकियोस्टोमी की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या करेंगे कि फ़ौरन से डिसकंटिन्यू कर देंगे, फ़ौरन से AC इनहिबिटर को स्टॉप कर देंगे। पेशेंट को हमेशा के लिए किसी भी AC इनहिबिटर से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या करेंगे, एपिनेफ्रिन का यूज़ करेंगे इंट्रामस्कुलर। ठीक है, 0.3 to 0.5 मिलीग्राम दिया जाएगा। ठीक है, ये एडिमा और जो सीवर प्रेजेंटेशन इसकी हो रही है उसको रिवर्स करने के लिए। ठीक है, और कुछ सपोर्टिव ड्रग्स होता है जैसे कि एंटीहिस्टामिन हो गया और हमारे पास हो गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, उनको भी दिया जाता है। लेकिन इनका जो असर होता है, अगरचे एंटीहिस्टामिन और IV स्टेरॉइड का जो असर होता है वो इस रिएक्शन के लिए, जो ब्रेडिकानिन की वजह से एडिमा वगैरह हो रहा है, ब्रेडिकानिन की वजह से हो रहा है ना एंजियोएडिमा, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्स इनका थोड़ा स्लो होता है, लेकिन फिर भी इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ और हमारे पास भी टारगेटेड थेरेपी में लिखा हुआ है, देखें, अगर अवेलेबल हो तो हम एक और ड्रग है इकाटीबैंट, ICAT-IBANT, ठीक है, ये ब्रेडिकानिन बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि ब्रेडिकानिन पाथवे को डायरेक्टली ही ब्लॉक कर देगा। AC इनहिबिटर इंड्यूस्ड एंजियोएडिमा एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसका मेन कल्प्रिट ब्रेडिकाइनिन अक्यूमुलेशन है। पेशेंट को फ्यूचर में कभी भी दोबारा AC इनहिबिटर नहीं देंगे। क्या ARBs यानी कि लोजार्टन वगैरह पे स्विच कर सकते हैं पेशेंट को? तो ब्रॉडली स्पीकिंग ARBs जो होते हैं ये ब्रेडिकाइनिन को इफेक्ट नहीं करते, ब्रेडिकाइनिन की ब्रेकडाउन को इफेक्ट नहीं करते। लेकिन सिवियर हिस्ट्री वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एहतियात का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर इसकी इवैल्यूएशन जरूरी होगी। अगर आपको ये क्लिनिकल केस समझ आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड ईजी